हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस। अब मैं अमित कुमार आपके सामने फिर से मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन मैं आपके सामने आज रखूंगा, जो क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, उस क्वेश्चन को आप समझिए, उसके कंसेप्ट को पहले क्लियर कीजिए और करने के बाद उससे रिलेटेड आपके बुक्स में जितने ऐसे एग्जाम्पल्स मिले उसको सबको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि जब इस तरह के क्वेश्चन जब आपके एग्जामिनेशन में आए तो आपको किसी तरह की परेशानी या किसी तरह का टाइम टेकन जैसा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग अवॉइड कर देते हैं और जब एग्जामिनेशन में जब पहुंचते हैं तो उसी क्वेश्चन को बनाने में हमको जरूरत से ज्यादा समय लग जाता है और उसको बनाने के चलते मेरा दूसरे क्वेश्चन छूटने लगता है या दूसरे क्वेश्चन की गलती होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और जिससे क्या होता है कि हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस उतना ज्यादा फिर कम होने लगता है। तो ये सारे परेशानियों से आपको निजात मिले, जिसके लिए मैं इस तरह का क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन अक्सर ही एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और आप इसे पूरी तरह से बारीकी समझिए। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो चलिए वन बाय वन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 42, 72 एंड 84 लिव्स द रिमाइंडर 25, 55 एंड 67 रिस्पेक्टिवली। देखिए ये सवाल बहुत आसान है। ये सवाल अगर कहा जाए तो क्लास 7 या 8 में आपको मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका प्रोसेस क्या होगा, इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको थोड़ा सोचने में एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोचने में थोड़ा वक्त लग जाएगा और उसमें आपको परेशानी हो सकता है और फिर उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि जो हम बनाए वो सही है या गलत है। तो चलिए इसके कंसेप्ट को यहां पर हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये आपका नंबर दिया हुआ है, आप पहले 42, 72 एंड 84 को इस तरह से लिख लीजिए। यही आपका नंबर है। इसमें से कहता है कि इतना रिमाइंडर होना चाहिए रिस्पेक्टिवली में 25, 55, 67। अब माइनस कीजिए, कितना होगा 17, 17 और ये भी होगा 17। मतलब कि तीनों को माइनस करने पर हमें 17 एज ए रिमाइंडर यहां से मिल रहा है। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको जो नंबर दिया हुआ है 42, 72 एंड 84, इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम तो आपको निकालने आता ही होगा, चलिए यहां पर मैं भी निकालता हूं। 21, 36, 42, 21, 18, 21, 7, 6, 7, 7, 1, 6, 1। तो कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6, 12। यहां पर आ गया आपका 42। सॉरी 504 आया। ये तो आपके एलसीएम पर लेने पर ये आपका 504 आया, लेकिन इस 17 का क्या करें। तो जब रिमाइंडर की बात हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो आपका एलसीएम आया उसमें से आपका जो यहां पर जो ये जो सेम बच रहा है इसको आप माइनस कर लीजिए। तो देखिए माइनस करने पर कितना होता है 7, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन के, हमको पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आसान लगते हो उस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि वो टाइम टेकन हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि वहां एग्जामिनेशन का अलग एक प्रेशर होता है और टाइम इंटरवल के अंदर आपको सॉल्व करना होता है। तो आप सारे छोटे बड़े और आसान, हार्ड, मॉडरेट, जितने तरह के क्वेश्चन है मैथ के, सारे बना के जाइए। किसी को यह सोच करना छोड़ दीजिए कि ये हमें बनाने आता है और इसे हम बना लेंगे, वही आपको तकलीफ ज्यादा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
ए प्लस बी डिवाइडेड बाई रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल टू 3:4:5 and a plus b plus c is equal to 17. तो c इज इक्वल टू वाट। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो निकालते हैं। चलिए देखिए यहां से a प्लस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी की जगह पर हम क्या है 3, तो 3 को तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसके साथ एक कोई वेरिएबल रखना पड़ेगा, इसको 3x कीजिए। b प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4x और c प्लस ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5x। ये 3 चीज आपके सामने अब क्लियर हो गया। अब क्या कीजिए, ये तीनों चीज को अब ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए इज इक्वल टू 3x प्लस 4x प्लस 5x। तो कितना हो जाएगा ये 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 12x। यहां तक समझ में आ गया आपको। 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12x। चलिए इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 17 इज इक्वल टू 12x। तो आप x का वैल्यू क्या निकाल पाइएगा 2 इंटू 17 बाई 12 इज इक्वल टू x। 2 से 6 को कट डाउन कर दीजिए, तो यहां से x इज इक्वल टू 17 बाई 6। अब आपको इसमें किसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है c का। तो चलिए अब बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। c का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, c का वैल्यू निकालने के लिए आपको abc में ab का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 17 आपका जो गिवन है, इसमें a प्लस बी का वैल्यू आप क्या लाए थे 3x, मतलब कि 3x प्लस सी इज इक्वल टू 17। x का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है 17 बाई 6 प्लस सी इज इक्वल टू 17। 2 3 जब ये 6 हो गया, c इज इक्वल टू 17 माइनस 17 बाई 2 कितना हो जाएगा 34 माइनस 17 बाई 2, मतलब कि 17 बाई 2 आप इसको लिख सकते हैं 8 होल 1 बाई 2 या फिर 8.5। ये दोनों ही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 74 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 97 सेंटीमीटर। इसमें बोला यह जा रहा है कि उस ट्रायंगल के सारे साइड के मिडिल को जोड़कर अगर एक और ट्रायंगल अगर क्रिएट किया जाए तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो चलिए मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल ये है, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। तो चलिए ए के सामने का जो साइड होता है वो स्मॉल ए होता है, उसको हम 65 लिख दिए। बी के सामने वाला साइड होता है स्मॉल बी, उसको 74 लिख दिए। और सी के सामने वाला साइड होता है स्मॉल सी, इसको हम 97 लिख दिए।
यहां तक तो क्लियर है। अब सब सेंटीमीटर में है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए और इससे जो ट्रायंगल आपका क्रिएट हो, सोच लीजिए कि ये आपका है ए बी सी डी, ये हो गया आपका ई और ये आपका हो गया एफ। तो पूछा जा रहा है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा। तो उसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो चलिए 65 प्लस 74 प्लस 97 बाई 2 ऐड कीजिए। 7 and 4 11, 11 and 5 16, 1 9 1 10 7 17 17 6 23 बाई 2। इसे कट कीजिएगा तो कितना होगा 1 1 and 8, ये आ गया। चलिए अब बड़े ट्रायंगल का एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकालिएगा अब इसको। तो चलिए ये होता है क्या, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सॉल्व कीजिए इसको। एस है आपका 118, 118 में से अगर 65 को अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना होगा, कर लीजिए यहां पर 118 में से 65 को माइनस कीजिए 3 53 53। 118 में से 74 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 4 and 4 44। और 118 में से ही अगर 97 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 1 and 2 21। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 118 को आप कैसे सॉल्व कीजिए, 118 को पहले आप कीजिए ब्रेक 118 59 सारा चीज सही है ना। 7 4 11 5 16 1 कैरी 9 1 10 10 and 7 17 17 and 6 23 बाई 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2। ठीक है, थ्री इंटू 7 अब तो किसी से ब्रेक नहीं होगा, ये इतना ही में रह जाएगा। चलिए इसको इतना ही में रहने देते हैं, जितना है उतना ही में रहने देते हैं। अब मान लीजिए कि इतना ही इसका एरिया मान लीजिए आ गया, इतना ही एरिया मान लीजिए आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो बताया जा रहा है कि मिडिल वाला मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बड़े ट्रायंगल के मिडिल का साइड के मिडिल को ऐड करने पर जो ट्रायंगल बनता है वो इसके अंदर ये चार अपने जैसा इक्वल इक्वल ट्रायंगल क्रिएट करता है। मतलब कि अगर ये चारों ट्रायंगल का एरिया को अगर ऐड करेंगे तो ये बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 1/4 इंटू और ये जो दिया हुआ है इसको आप यहां लिख लीजिए 118 इंटू 53 इंटू 44 इंटू 21। अगर देखिए ये अगर ब्रेक होने वाला होता, कटने वाला होता तो यहां से बाहर निकल जाता, या तो कुछ इसके डेटा गलत है, क्योंकि मैं तो चेक किया हूं अभी तक तो कोई किसी तरह का प्रॉब्लम यहां पर दिखा नहीं। तो और अगर आपको अगर इसी तरह का सवाल अगर आएगा तो आपके देखिएगा पूरा ब्रेक होकर कुछ आएगा, उसके हिसाब से आप यहां कर दीजिएगा।
तो यहाँ पर 1/4 सॉरी 1/2 हम लिख दिए हैं 1/4 और यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक सर्किल है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्किल में दो कोड है, मान लीजिए कैसे और एक ऐसे, जो सेंटर से पास नहीं कर रहा है। मतलब इसका जो मीटिंग पॉइंट है वो है आपका 0, ये आपका ए बी, ये आपका सी डी। जहां आपको दिया हुआ है AO इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड OB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है कि जो OD है वो क्या होगा। कैसा आप इसको बनाइएगा, ये भी क्लास 9 का ही सवाल है। आप इसको कैसे बनाइएगा, और बहुत अच्छा सवाल है ये, कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है इस तरह का सवाल। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, तो देखिए जब दो कोड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे एक पॉइंट पर और वो पॉइंट से सारा चीज दिया हुआ है, तो इसका एक फॉर्मूला आता है सर्किल के अंतर्गत। उस फॉर्मूले का आप याद रखिएगा, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। जैसे AO से OB और CO से OD। तो क्या फॉर्मूला है देखिए, AO इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD। एक ही लाइन के दो फॉर्मूला है, एक लाइन को आधा आधा करके एक फॉर्मूला, ये लाइन को आधा आधा करके आपको सबका दिया हुआ है। देखिए A इक्वल टू 3, OB इक्वल टू 7, OC इक्वल टू 9 एंड OD आपको निकालना है। तो सिंपल है, 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू OD। 7/3 इक्वल टू OD। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2 होल 1/3 सेंटीमीटर इक्वल टू OD। यही आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है और ये इसका फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मूले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the average of m number is, if the average of m numbers is a on adding x to the m numbers, the m plus 1 number is b, find x। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, एवरेज का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे बनाइएगा। तो चलिए एवरेज का सबसे पहला जो नियम होता है उस नियम को इसमें हम लोग लगाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कैसे सॉल्व होगा। जब एवरेज ऑफ m नंबर इज ए जब दे रहा है तो हमको तो यहां से टोटल मिल जाएगा। टोटल आपका कितना हुआ, टोटल आपका हुआ m इंटू ए इज इक्वल टू एम ए। यहां तक तो आपका क्लियर है।
अब कहा जा रहा है फुल स्टॉप के बाद ऑन एडिंग x टू m नंबर्स, मतलब ये जितना आया, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ma प्लस x, तो क्या हुआ, एक नंबर बढ़ गया, मतलब इसीलिए दिखाई क्या किया गया है, m प्लस 1। कहता है कि ये जो नंबर आया इसमें जब m प्लस 1 जब इसका एवरेज हम निकालते हैं तब ये हो जाता है हमारा b। तो कहा जा रहा है x निकालिए, तो चलिए x को निकालते हैं यहां से। ma प्लस x इज इक्वल टू b m प्लस 1। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, ma प्लस x इज इक्वल टू mb प्लस b, x इज इक्वल टू mb प्लस b माइनस ma, x इज इक्वल टू, देखिए दो में m है तो m कॉमन निकाल लीजिए, b माइनस a प्लस b। तो देखिए यही x का वैल्यू आया और यही इसका आंसर होगा। देखिए आज भी मैं आप लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताए, और ये क्वेश्चंस किसी सब्सक्राइबर के द्वारा मेरे नंबर पर सेंड किया गया था, उस क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके बताया। क्वेश्चंस तो बाकी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के ही है, तो ऐसे एक आध क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोग स्थिरता से बैठिए नहीं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास रहे आपके एग्जाम्पल्स में, आपके बुक्स में, सबको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में समय के अंदर ही सारा पूरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाकर आप इसको सॉल्व करके इसके पूरे आंसर को लाकर अपने नंबर को सिक्योर करने में आपको मदद मिलेगा। तो इसी तरह का मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा। और जाने से पहले एक बात और कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके मदद के लिए मैं इस तरह का ऑलवेज वीडियो लाता रहूंगा जो आपके लिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होगा। और उसका अगर आप तुरंत नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इस चैनल से बहुत फायदा होने वाला है। आगे के बहुत सारे एग्जामिनेशन में जितने तरह के चीज आपसे पूछे जाते हैं, मैं हर एक चीज का विश्लेषण इसी चैनल के माध्यम से करूंगा। और हमारा चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग को किसी भी क्लासिकली या किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी कंपटीशन में आपको किसी भी तरह का तकलीफ ना हो, हमसे जितना हो पड़ेगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।